Welcome बच्चों, and today we are back again and this is going to be lecture number 17 from our unit magnetic effects of current and magnetism, and the topic that we are going to complete today is revolving electron as a magnetic dipole, या फिर आप इसको बोल सकते हैं magnetic dipole moment of a revolving electron। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो यहाँ पर कि ये टॉपिक इस बार सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, मैंने चेक किया है खुद, बट कुछ स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम हैं जो बच्चे अपने अपने स्टेट के बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ध्यान से सुने। एंड आईसीएससी, जिसको 12th क्लास में आईएससी बोलते हैं, तो आईएससी के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली आज की ये वीडियो क्लास होने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, and the topic is magnetic dipole moment of a revolving electron। अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आपको कहां मिलेगा? हर एक एटम के अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। एटम के चारों ओर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो हर एक एटम के अंदर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उससे क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, किस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं क्या होने वाला है आज। तो मेरे पास एक एटम है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर किसी ऑर्बिट में जिसका रेडियस r है, ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m and its charge is E मतलब 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, और ये रिवॉल्व कर रहा है, let its speed is v स्पीड के साथ इट इज रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो वी हैव कंसीडर्ड सच एन इलेक्ट्रॉन, आप यहां पर देख लो। अब जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व मतलब मोशन, तो ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज ही, और जब ये रिवॉल्व कर रहा है मतलब इट इज फ्लोइंग। किसी भी चार्ज के फ्लो से क्या आता है? करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और ये रिवॉल्व कर रहा है मतलब फ्लो कर रहा है, तो इसके फ्लो होने से करंट बनेगा, और करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पर जो करंट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है? आपको याद है ना कि नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट का डायरेक्शन उससे अपोजिट होता है। तो यहां पर देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 100% इससे जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज होने वाला है। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, एंड लेट देयर इज करंट आई। तो इट मींस, अब सुनो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। करंट ऐसे घूम रहा है, तो ये सिस्टम तो करंट कॉइल जैसा हो गया ना। सपोज मेरे पास एक कॉइल है और उसमें आई करंट घूम रहा है, एंड द लेट द रेडियस ऑफ द कॉइल इज r। तो इट मींस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल। एक करंट कॉइल जैसा सिस्टम हो गया, करंट कैरिंग कॉइल जैसा सिस्टम हो गया। अगर इसमें एक लाइक दिस, तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ करंट कैरिंग कॉइल। अब अगर करंट कैरिंग कॉइल का डाइपोल मोमेंट होता है तो इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट तो आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो आएगा। वो कितना आएगा और कैसे आएगा, ये आपको देखना है इस टॉपिक में, ठीक है। देखिए तो एक इंपॉर्टेंट लाइन तो मुझे मिल ही गई, करंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन behaves like a current carrying coil. This is important, okay, this is important। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि करंट कितना है, तो करंट की डेफिनेशन पर आ जाओ। करंट ड्यू टू revolving electron is given as I is equals to charge
चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। अब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज हो गया E। एंड लेट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम ले लो यहां पर, दैट इज T, वेयर T इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है ये। ना व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर सर्कुलर मोशन? है तो सर्कुलर मोशन ही ना। सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 2 पाई r हो जाएगा एक राउंड का, क्योंकि सर्कल है, अपॉन स्पीड, स्पीड इज v, तो t इज गोइंग टू बी 2 पाई r अपॉन v। t की जगह आप लगाएंगे 2 पाई r अपॉन v। समझ में आती है ना ये बात कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, एक सर्कल जिसका रेडियस r है, v स्पीड से उस सर्कल पे घूमता है, तो उसका एक राउंड का डिस्टेंस हो जाता है 2 पाई r, और अगर वो v स्पीड से घूमता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हो जाती है v, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। तो टाइम 2 पाई r अपॉन v, टाइम की जगह मैं लगाऊंगा I इज इक्वल्स टू E अपॉन 2 पाई r अपॉन v। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है v, जाएगा ऊपर e के पास, e v। I इज इक्वल्स टू E v अपॉन 2 पाई r। कितना करंट फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू आ गई, E v अपॉन 2 पाई r, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड यू मस्ट लर्न दिस रिलेशन एज वेल। इस रिलेशन को याद करिए। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 इन दिस टॉपिक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें इतना समझ में आ गया है बच्चों कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, देन इट इज अ चार्ज इन मोशन, मतलब फ्लोइंग चार्ज है, तो उससे करंट जरूर आएगा, और वो करंट अगर आएगा तो इट मींस दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल, और जो करंट आएगा वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी ev upon 2 by r। E is charge of electron, v is speed of electron, r is the radius of the orbit in which it is moving। ओके, ev upon 2 by r ध्यान में बिठा लो। ev upon 2 by r is the amount of the current that is flowing in this orbit due to the revolving electron। एक ही इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। अब अगर इस करंट कैरिंग कॉइल में I करंट फ्लो कर रहा है और इसका एरिया है A, तो इसका डायपोल मोमेंट होता है I जो करंट फ्लो कर रहा है इनटू इट्स एरिया A, IA, यही होता है ना डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं, आगे देखते हैं ध्यान से। Now magnetic dipole moment is given as, magnetic dipole moment is given as, magnetic dipole moment के लिए सिंबल हम, अब देखो m तो नहीं ले पाऊंगा यार, है ना, m मैंने ले लिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो m नहीं ले पाऊंगा, इसका सिंबल बदल देते हैं। अभी इसका सिंबल लिख लेते हैं म्यू। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज करंट इनटू एरिया। एरिया करंट कितना है? करंट आ जाएगा इक्वेशन 1 से, ev अपॉन 2 पाई r। करंट है ev अपॉन 2 पाई r, और एरिया, एरिया इसका the orbit which is behaving like a current carrying coil, इसका एरिया। तो if radius is r, the area is going to be pi r square। पाई से पाई को हटा दो, एक r से एक r खत्म। Now the formula for magnetic dipole moment is ev r upon 2, again a relation जो आपको याद रखनी है। This is equation number 2 and it is important to learn this relation as well। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन जो
r रेडियस की ऑर्बिट में v स्पीड से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, EVR/2 is the magnetic dipole moment of the revolving electron। तो हेडिंग में जो लिखा था उसका आंसर तो हमें मिल चुका है, लेकिन अभी आगे हम एक टॉपिक होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के साथ इस डाइपोल मोमेंट को रिलेट करेंगे एंगुलर मोमेंटम के साथ, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगा बेटा इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इट मस्ट बी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो ढूंढ लिया है, डायरेक्शन भी तो बता दो। तो डायरेक्शन करंट कैरिंग कॉइल में आपको मैंने बताया था कि अगर करंट कैरिंग कॉइल में करंट ऐसे चल रहा है तो जैसे भी करंट जा रहा है राइट हैंड के फिंगर्स को वैसे ही कर्ल करो। इफ करंट इज गोइंग लाइक दिस, है ना, करंट इज गोइंग, देखो करंट इज गोइंग लाइक दिस clockwise according to you, then curl the fingers of the right hand in clockwise direction, thumb will give you the direction of magnetic dipole moment। तो magnetic dipole moment है अभी यहाँ पर perpendicularly inward into the plane of the paper। आप पेपर लिखेंगे, मैं बोर्ड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन आ गया perpendicularly inward into प्लेन ऑफ पेपर, ये डायरेक्शन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में, लेकिन अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, यहां तक की क्लास को अपने नोट्स में मेंटेन कीजिए और फिर आइए आगे बढ़ते हैं, चेक करेंगे कि ये चीज एंगुलर मोमेंटम के साथ कैसे रिलेट होती है। और अगर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये भूल चुके हो तो हम याद दिलाएंगे आपको अभी इसी वीडियो में। आई होप आपने यहां तक चीजों को कर लिया है। अब सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम तो याद है ना, मास इनटू वेलोसिटी। 11th क्लास के रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में हमने किया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, v स्पीड से घूम रहा है तो इसका लीनियर मोमेंटम तो m ही है, नो डाउट, लेकिन एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है ना। रोटेशनल मोशन में एक एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, जैसे टॉर्क को डिफाइन किया था, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं बाय अ सिंबल L, वेक्टर क्वांटिटी है r क्रॉस p। r क्रॉस p मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a क्रॉस b तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a होता है। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं r क्रॉस p, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, l का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, r का मैग्नीट्यूड p का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन r एंड p। अब ध्यान से देखो बेटा p तो इधर है ना, p तो इधर है ना, एंड मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का होता है, और r रेडियस वेक्टर ये होगा, तो इससे तो एंगल 90 डिग्री बन गया, रेडियस वेक्टर ये होगा। तो sin 90 और sin 90 होता है 1, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया rp और p की वैल्यू को अगर आप लिख दो mv तो आंसर आ गया mvr, एंगुलर मोमेंटम के लिए उस ऑब्जेक्ट का जो v स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। ये 11th क्लास में बहुत डिटेल से हम लोगों ने किया है, बट उन लोगों के लिए मैंने अभी थोड़ा बहुत याद दिलाया जो एंगुलर मोमेंटम के नाम की चीज को बिल्कुल भूल चुके होंगे, याद आ गया होगा आपको इसमें से, ठीक है ना। ये चीज अभी यूज करनी है। ये एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। mvr, m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज स्पीड विद व्हिच इट इज मूविंग, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यही सिचुएशन हमारे इलेक्ट्रॉन की भी तो है। इलेक्ट्रॉन इज इन द सेम सिचुएशन, इट इज अ पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग स्पीड v मूविंग ऑन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr। क्या मैं यहां पर mvr ला सकता हूं? यस बिल्कुल, vr तो है, m को मल्टीप्लाई कर दिया अगर यहां तो बन जाएगा mvr, लेकिन इक्वेशन को सेम रखने के लिए मुझे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करना पड़ेगा। करते हैं आगे। नाउ इक्वेशन 2 कैन बी
written as mu is equals to E into MBR अपॉन 2m। तो देखो मैंने ध्यान से देखो क्या करा है, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, है ना, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो इक्वेशन तो EVR अपॉन 2 ही रहेगी। लेकिन मुझे क्या बेनिफिट मिल गया, मुझे एक बेनिफिट मिल गया कि MVR इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वेयर L is equals to MVR is magnitude of angular momentum of the revolving electron। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ गया, तो मैं उसको L लिख सकता हूं। नाउ द रिलेशन इज म्यू इज इक्वल्स टू E by 2m into L। What is L? L has been mentioned over here. L is MVR, that is angular momentum of the revolving electron. ठीक है? Now in this relation, I am having two vector quantities, one on the right hand side and the other on the left hand side of the equation। right hand side पर मेरे पास angular momentum है, left hand side पर मेरे पास dipole moment है। angular momentum का डायरेक्शन कैसे आएगा? angular momentum का डायरेक्शन आएगा रेड थंब रूल से। रेड थंब रूल के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ कर रहा है, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया थंब से। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किधर है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। लेकिन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किधर है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। इट मींस द टू आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। ये और ये अपोजिटली डायरेक्टेड है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। हेडिंग में इलेक्ट्रॉन लिखा है, या ऐसा मान लो एक नेगेटिव चार्ज के लिए। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा हो तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसके एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन से अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ L इज direction of L is perpendicularly outward from the plane of the paper, perpendicularly outward from plane of paper। ओके, तो क्या मैं अब इस रिलेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं? यस, आई कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म। In vector form, mu is a vector dipole moment is equals to E by 2m। E by 2m एक पूरा का पूरा स्केलर क्वांटिटी है, and L is a vector over here, and these two are oppositely directed। Then I will have a negative sign over here। मतलब the direction of mu is opposite, minus मतलब opposite to the direction of angular momentum, and this is the vector form for magnetic dipole moment of negative charge। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है ना। This is for negative charge only, negative charge only। मतलब क्या अगर पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्व करेगा तब भी डायपोल मोमेंट आएगा? अरे बिल्कुल आएगा भाई। चार्ज कोई सा भी हो रिवॉल्व करेगा तो करंट बनेगा। अब प्रोटॉन ले लो, प्रोटॉन का चार्ज भी ये होता है, उससे भी करंट बनेगा। बस द डिफरेंस इज ओनली दैट कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा या रिवॉल्व करेगा उसी डायरेक्शन में करंट चलता है, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, है ना। और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज की वेक्टर फॉर्म भी मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है, बट अभी मैंने आपको ओरली समझा दिया है। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म फॉर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है, एंड दिस रिलेशन इज ओनली फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में भी हमारे पास यहां पर है अभी इलेक्ट्रॉन, तो ये रिलेशन इलेक्ट्रॉन के लिए है, एंड दिस भी
इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इनको याद कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा। तो अभी हो गया है, वीडियो को पॉज करके यहां तक की चीजों को मेंटेन कीजिए अपने नोट्स में, और आगे कुछ चीजें बची हैं इस लेक्चर में, फिर उनको चेक करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये यहां तक कर लिया है। तो टिल नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव सीन दैट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उससे जो करंट आता है वो होता है EVR/2। ओके, एंड करंट आया है तो इट मींस द सिस्टम इज लाइक करंट कैरिंग कॉइल, तो डाइपोल मोमेंट भी आएगा, और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है वो होता है, सॉरी, करंट इज EV/2πr and dipole moment is EVR/2, and then we have seen the relationship between magnetic dipole moment and angular momentum, और वो रिलेशन है mu is equals to E/2m into L, and इसको हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा for electron for negative charge, and that vector form is having a negative sign over here, तो इट मींस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। ये चार इंपॉर्टेंट रिलेशन अभी तक आपने यहां पर देख ली है। अब इस फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। mu is equals to E/2m into L, I think this was equation number 3 है ना। what is E/2m over here? E is the charge of electron and m is the mass of electron. So this is a constant quantity for an electron and it is known as gyromagnetic ratio of electron. इसको बोलते हैं gyromagnetic ratio, where E/2m is gyromagnetic ratio of electron, और इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.8 into 10⁻10 यूनिट चार्ज अपॉन मास कूलम्ब पर केजी। ये याद कर लीजिए, कूलम्ब पर केजी। तो व्हाट इज gyromagnetic ratio? Gyromagnetic ratio is actually E/2m for the electron. कोई और चार्ज हो तो उसका चार्ज अपॉन 2 into मास, ये होता है gyromagnetic ratio। कोई भी पार्टिकल है उसका चार्ज अगर q है, मास m है, तो q/2m is its gyromagnetic ratio, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का gyromagnetic ratio याद कर लीजिए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ये इलेक्ट्रॉन का gyromagnetic ratio है। लास्ट जाते जाते एक चीज और देख लेते हैं अभी इसमें कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए रिवॉल्व करता हुआ तो क्या होगा। सपोज आई एम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, नाउ फॉर पॉजिटिव चार्ज, for positive charge revolving, पॉजिटिव चार्ज मान लो r रेडियस में एक पॉजिटिव चार्ज है m मास q चार्ज रिवॉल्विंग विद स्पीड v, तो करंट क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसी डायरेक्शन में होगा ही नहीं। करंट था EV/2πr, तो E की जगह यू विल राइट QV/2πr। डाइपोल मोमेंट EVR/2, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा E की जगह QVR/2, चार्ज E की जगह Q हो गया है ना। डाइपोल मोमेंट इन रिलेशन विद L, mu is equals to E/2m, E की जगह Q/2m into L, L is its angular momentum, mvr है ना। L इसका एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज mvr, एंड द रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म विल बी q/2m into L, no negative sign. It means for a positive revolving charge, magnetic dipole moment and its angular momentum, they both are in same direction. They both are in same direction. दोनों का डायरेक्शन इसी रूल से, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एंगुलर मोमेंटम और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
दोनों का डायरेक्शन इसी रूल से आ जाएगा, दे आर इन सेम डायरेक्शन। बट फॉर नेगेटिव चार्जेस mu and L, magnetic dipole moment and angular momentum, they have got opposite directions। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लो। नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करेगा, जब इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव चार्ज है, तो उसका डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और उसका एंगुलर मोमेंटम माइनस, मतलब अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं। इनके बीच में डायरेक्शन का रिलेशन क्या है, दे हैव अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, तो आपका पॉजिटिव चार्ज का भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की जगह एक पॉजिटिव चार्ज बना के इसी सिचुएशन में दे दिया जाए तो कैसे करोगे बेटा। इन चीजों को बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, बस वो यही होता है कि आपको जहां तक पढ़ाकर छोड़ा था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं और बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, इसलिए बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, ऐसा मत बोलना, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस तरीके के होते हैं, सब कराऊंगा। पहले एक बार सिलेबस फिनिश कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और यहाँ तक के नोट्स कॉपी कीजिए। एक बहुत छोटा सा पॉइंट रह गया है अभी इस लेक्चर में, फिर हम डिस्कस करेंगे उसको, और पॉइंट का नाम है बोहर्स मैग्नेट्रॉन। आई होप यहां तक कर चुके हो आप लोग। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द वेरी स्मॉल हेडिंग of the lecture is Bohr's magnetron। अब ये बोहर्स मैग्नेट्रॉन क्या है? बोहर्स मैग्नेट्रॉन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स मैग्नेट्रॉन इज magnetic dipole moment of an electron revolving in first orbit of a hydrogen atom। हाइड्रोजन के एटम में पहली ऑर्बिट, मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट उसका के शेल बोला जाता है केमिस्ट्री में अगर आप बोले तो। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उससे क्या डाइपोल मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसी की वैल्यू को हम बोलते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। अब ये रेडियस कितना होगा ये बताया है बोहर्स ने अपनी थ्योरी में, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में बोहर्स ने बताया कि एंगुलर मोमेंटम, तो अकॉर्डिंग टू, अब आप बोलोगे बोहर्स थ्योरी कहाँ है बेटा? ये बोहर्स थ्योरी आपके ही सिलेबस में फिजिक्स में है, लेकिन ये जिस चैप्टर में है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकंड बुक में आएगा ये चैप्टर, वहां पर आप बोहर्स थ्योरी को बहुत डिटेल में करेंगे। यूनिट का नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई और टॉपिक का नाम है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वहां पर डिटेल में करेंगे। अभी जो पॉइंट वहां से उठाए उसको उठा लो। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज n h/2 pi where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n होता है 1 और एंगुलर मोमेंटम होता है mvr = h/2 pi। यहां से r की वैल्यू उठाओ और यहां आप देखो l, या मान लो l को आप यही लिखो nh/2 pi, है ना, इतना आगे नहीं बढ़ते। l को nh/2 pi और n = 1। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, ये इक्वेशन थी 3, in 3 mu is equals to E/2 into h/2 pi। तो ये हो जाता है मेरे पास EH/4 pi m। Now everything is constant over here. E charge of electron, H Planck's constant 6.6 10 to the power -34,
4 pi m, m is mass of the electron, 9.1 10 to the power minus 31। सारे कांस्टेंट की वैल्यू लिखने के बाद substituting all values, you will find that this angular momentum is 9.27 into 10 to the power minus 24 और यूनिट एंगुलर मोमेंटम है क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल है, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है बेसिक फॉर्मूला करंट इनटू एरिया, तो एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बोहर्स मैग्नेटॉन। तो बोहर्स मैग्नेटॉन क्या है बच्चा? बोहर्स मैग्नेटॉन है इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। अगर आप वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो एंड दैट वैल्यू इज 9.27 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज बोहर्स मैग्नेटॉन एंड दैट्स इट विद द लेक्चर टुडे। यहां पर आज का हमारा लेक्चर होता है फिनिश। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।